नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल QSRGK में। साथियों, एसएससी जो एमटीएस का एग्ज़ाम है जो कि आपका 4 फरवरी से आपका जो स्टार्ट होने वाला है, तो साथियों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 1000 संभावित क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत बार देखने को मिलते हैं। साथियों, आज का जो आपका जो पार्ट होगा, इस पार्ट में आपके टॉप 50 क्वेश्चंस होंगे जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। और जो भी बच्चे ये टॉप 1000 क्वेश्चन जो संभावित क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के तो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डेली साथियों आपको 8 बजे आपका वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा टॉप 50 क्वेश्चन का, जिन भी बच्चों का एग्जाम आने वाली शिफ्ट में है या 4 फरवरी का है। तो साथियों सभी जो बच्चे हैं यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। साथियों फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है साथियों, जो कि आपकी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया। किसान सभा आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ किया गया? साथियों किसान सभा आंदोलन है किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि बिहार में साथियों किसान सभा आंदोलन प्रारंभ किया गया। साथ ही क्वेश्चन और पूछा था इसमें से कि किसान सभा आंदोलन का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1929 में किसान सभा आंदोलन का गठन हुआ था। बहुत बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है तो याद जरूर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि नील दर्पण पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो साथियों नील दर्पण पुस्तक है ये दीन बंधु मित्र के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। नील दर्पण जो कि बंगाल में जो खेती है नील दर्पण के उसी के उद्देश्य के आधार पर इस पुस्तक को लिखा गया है दीन बंधु मित्र के द्वारा। साथियों क्वेश्चन वो पूछा जाता है कि नील जो दर्पण पुस्तक ये किस भाषा में लिखी गई है? तो ये बांग्ला भाषा में लिखी गई है। बांग्ला भाषा में इस पुस्तक को लिखा गया था, तो याद जरूर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो साथियों स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। वो याद जरूर रखना साथियों, बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। अक्सर एग्जाम में लल्ला इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारतीय संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है? तो आर्टिकल 1 में क्या लिखा गया है भारतीय संविधान के? तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ का एक यूनियन होगा। ये बात आर्टिकल 1 में लिखी गई है। बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो साथ ही उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है आपके इलाहाबाद में। इलाहाबाद में उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। साथ ही क्वेश्चन वो पूछा जाता है कि जो उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ कहाँ पर है? तो ये आपके लखनऊ में है। एक खंडपीठ पूछी जाती है, तो ये लखनऊ राज्य में। और क्योंकि साथ ही एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान में राजधानी है, ये आपकी लखनऊ है। तो तीनों पॉइंटों को आपको याद रखना है, तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पबाना किसान विद्रोह इनमें से किस राज्य में हुआ? तो साथियों पबाना जो किसान विद्रोह है ये किस राज्य में हुआ? बहुत बार एग्जाम इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो साथियों पबाना जो किसान विद्रोह है ये हुआ था आपके जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में पबाना किसान विद्रोह हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है और याद जरूर रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इनमें से कौन सा खिलाड़ी तीरंदाजी से संबंध नहीं रखता है या तीरंदाजी से संबंधित नहीं है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि एंड्रिया आर्कोबिक जो कि तीरंदाजी से संबंधित नहीं रखता है। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि ये साथियों ये जो तीरंदाजी से संबंध नहीं रखता है, क्योंकि एंड्रिया आर्कोबिक है ये शूटर से संबंध रखता है, यानी कि शूटर से संबंधित खेलता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत के राष्ट्रपति रोमिनी में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के राष्ट्रपति के रूप में सबसे अधिक समय तक कार्यकाल पर रहे थे, अपने पद पर बने रहे थे। और साथ ही क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बनने वाले जो कि राष्ट्रपति कौन थे? तो ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों 11वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे ये आपके थे और जो कि A.M. खुसरो, जो कि 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। साथियों 11वां वित्त आयोग कब गठित किया गया? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो 1998 में साथियों 11वां वित्त आयोग गठित किया गया था। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो कि 18वें वित्त आयोग जो कि था वो कब गठित किया गया था? ये किया गया था आपका जो साथियों 1951 में 11वां वित्त आयोग गठित किया गया था। पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अमुक्त माल्यादा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो साथियों अमुक्त माल्यादा पुस्तक है ये कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई है। साथियों इस क्वेश्चन पूछा जाता है इससे कि अमुक्त माल्यादा जो पुस्तक है किस भाषा में लिखी गई है? तो साथियों ये तेलुगु भाषा में इस पुस्तक को लिखा गया था, अमुक्त माल्यादा पुस्तक को। साथियों कृष्णदेव राय के द्वारा एक पुस्तक और लिखी गई है जिस पुस्तक का नाम है जम्बावती कल्याणम। जम्बावती कल्याणम। साथियों इस क्वेश्चन को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया इस पुस्तक को। तो साथियों ये जम्बावती कल्याणम ये भी कृष्ण देव राय के द्वारा लिखी गई है। साथियों ये पूछा जा सकता है किस भाषा में? तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। संस्कृत भाषा में इस पुस्तक को लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि फाल्स स्टार्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो साथियों फाल्स स्टार्ट शब्द का प्रयोग है ये आपकी जो खेल है ये एथलीट खेल में इसका प्रयोग किया जाता है। जो कि फाल्स स्टार्ट है इसका जो शब्द का प्रयोग है ये आपके एथलीट्स खेल में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? तो साथियों भारत की जो शासन व्यवस्था है ये एक संसदीय प्रकार की शासन व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेड फोर्ट अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों रेड फोर्ट जो कि लाल किला के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। तो साथियों सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है, याद करते हुए चलना आपको। सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? तो साथियों 57.91 जो मिलियन किलोमीटर जो कि सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन कि गटका एक मार्शल आर्ट है ये किस राज्य से संबंध रखती है? तो साथियों गटका एक मार्शल आर्ट है। गटका एक मार्शल आर्ट है जो कि आपके जो पंजाब राज्य से इसका संबंध है। गटका एक मार्शल आर्ट है और बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है साथियों और पूछा भी जा सकता है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अल्बानिया की राजधानी। तो साथियों अल्बानिया की राजधानी है तिराना। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो साथियों जो कि भारत का जो राष्ट्रपति है संविधान सभा के अनुसार साथियों जो कि राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति। और यदि लोकसभा की बात करते हैं तो साथियों लोकसभा में राष्ट्रपति है 2 सदस्य मनोनीत करता है, याद जरूर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिनलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? तो साथियों फिनलैंड की मुद्रा का नाम है यूरो। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है? तो साथियों जो कि आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सेशेल्स जो कि एक देश है जिसकी सीमाएं भारत से नहीं लगती है, जैसे चाइना, म्यांमार, भूटान तीनों देशों की सीमाएं जो कि आपके भारत राज्य से सीमा स्पर्श करती है, लेकिन जो कि इसकी सीमाएं जो कि सेशेल्स की सीमाएं जो कि भारत के नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा मैप किसी स्थान के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ दर्शाता है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि टोपोग्राफिक मैप जो कि सांस्कृतिक और भौतिक जो लक्षण है उसको एक साथ प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत का राष्ट्रपति बनने की अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है? तो साथियों भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए जो अधिकतम सीमा होती है इसकी कोई भी निर्धारित सीमा नहीं है कि भारत का राष्ट्रपति इतने समय तक अपने पद पर बना रहेगा या इतनी सीमा है उसकी। तो यह किसी प्रकार संविधान में नहीं लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लोकसभा के अस्थायी स्पीकर यानी कि अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो साथियों जो कि लोकसभा के अस्थायी स्पीकर यानी कि जो कि अध्यक्ष की नियुक्ति है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका
भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां है? तो साथियों भारतीय का जो संविधान है वर्तमान में 12 अनुसूचियां है। बहुत बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। और यदि आर्टिकल के बारे में पूछा जाता है तो आर्टिकल आपकी 417 आर्टिकल है, जो कि 25 भागों में ये विभाजित है। 25 भागों में विभाजित है, ये भी पूछा जा सकता है, विभाजित है। और साथियों पहले जो कि 395 आर्टिकल थे, यानी कि पीछे के पूछे जाते हैं, जो कि आज़ाद हुआ था जब देश, तब 395 आर्टिकल, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में पूछा जाता है तो 470 आर्टिकल, 12 जो कि आपकी अनुसूचियां और 25 इसमें भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के नेता कौन थे? तो साथियों भारत की पहली जो गैर कांग्रेस की जो सरकार थी उसके जो नेता थे मोरारजी देसाई थे। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि 1977 की जो आम चुनाव पार्टी में कांग्रेस की हार हुई थी और जनता मोरारजी देसाई स्वतंत्र भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, इनकी प्राइम मिनिस्टर बने थे, ये भी पूछा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय अर्थ जो शास्त्र संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय जो अर्थशास्त्र जो संस्थान है, जो कि आपका जो कोलकाता राज्य है, यहाँ पर जो कि अर्थशास्त्र संस्थान स्थित है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि सन डेज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो साथियों सन डेज जो पुस्तक है बहुत ही अच्छी और शानदार जो पुस्तक है साथियों, बहुत बार एग्जाम इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो सुनील गावस्कर के द्वारा साथियों यह पुस्तक लिखी गई है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि 1991-92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्न से किन भारतीय खिलाड़ी को प्राप्त किया गया या दिया गया था? तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि विश्वनाथन आनंद को साथियों पहला जो कि सर्वोच्च जो खेल रत्न पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, यह दिया गया था, जो कि विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। और साथियों जो कि ये किस खेल के लिए गया, ये भी आपकी एग्जाम में पूछा सकता है। तो साथियों ये दिया गया था आपकी जो हॉकी खेल के लिए सम्मानित किया गया था, हॉकी खेल के लिए सम्मानित किया गया था विश्वनाथ आनंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वोल्गा नदी किस देश में बहती है? तो साथियों वोल्गा नदी है किस देश में बहती है? तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, यानी कि रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बाघों के संरक्षण से संबंधित जो कार्यक्रम है प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर है साथियों ये आपके ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1973 में प्रोजेक्ट जो टाइगर है ये शुरू किया गया था। बहुत बार आपकी जो एग्जाम है ये में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पूछा गया है कि मरियाना की खाड़ी किस महासागर में स्थित है? तो साथियों मरियाना की खाड़ी है जो कि आपके प्रशांत महासागर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग किसके अंतर्गत आता है? तो भारतीय जो पुरातात्विक जो सर्वेक्षण विभाग है ये किसके अंतर्गत आता है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सांस्कृतिक मंत्रालय के ये अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1988 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जॉर्ज यूली, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि शब्द हॉप नेल्सन शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कुश्ती में इसका प्रयोग किया जाता है हॉप नेल्सन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, साथियों सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है, ध्यान से देखते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो साथियों केगा परमाणु जो ऊर्जा संयंत्र ये कर्नाटक राज्य में आपका ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नोवाक जोकोविच का उपनाम क्या है? तो साथियों नोवाक जोकोविच का जो उपनाम है वो है नोली। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की हम बात करते हैं तो साथियों आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ईटानगर जो कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि तिरुपति गुड़िया डॉल्स बनी होती है, तो तिरुपति गुड़िया डॉल्स किसकी बनी होती है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, यानी कि लाल चंदन लकड़ी की यह तिरुपति गुड़िया डॉल्स बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है, याद जरूर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कि जमींदार सभा की स्थापना कब की गई? तो साथियों जमींदार सभा की जो स्थापना है ये की गई थी ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 1838 में जमींदार सभा की गठन हुआ, यानी कि स्थापना की गई। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
कि नीति आयोग शब्द में नीति का पूर्ण रूप क्या है, तो साथियों नीति आयोग शब्द में नीति का पूर्ण रूप है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि नीति आयोग की पूर्ण रूप है या इन फुल फॉर्म है। तो साथियों इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, तो याद जरूर रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि नदी का वह ज्वारी मुहाना जहां पर ताजा और खारा पानी मिश्रित होता है क्या कहलाता है, तो साथियों आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है कि एस्टुअरी कहलाता है, जो कि जहां पर भी जो ताजा पानी और खारा पानी मिश्रित होता है तो ये एस्टुअरी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि यदि सरकार अपने बॉन्ड्स की खरीदारी उनकी परिपक्व अवधि से पूर्व ही शुरू कर देती है तो अर्थव्यवस्था में संचारित जो मुद्रा है ये क्या कहलाती है, तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सस्ती मुद्रा कहलाती है। और साथियों इस क्वेश्चन को एमटीएस की एग्जाम में इस क्वेश्चन को 2 बार पूछा गया है, तो याद जरूर रखना है इस क्वेश्चन को। तो जय हिंद साथियों, जय भारत।